हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ISPCS चैनल। दोस्तों 70 BPSC के नाम से प्रहार सीरीज दोस्तों शुरू कर रहे हैं। ये 17 नवंबर 2024 को जो प्रीलिम्स डेट घोषित हुआ है 70 BPSC का, उसके लिए दोस्तों घटना चक्र का जितने भी पूर्वावलोकन है दोस्तों, साइंस, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और इन्वायरमेंट दोस्तों, पॉलिटी दोस्तों, इन सभी का इस चैनल पर दोस्तों 17 नवंबर से पहले लगभग आपको 1 नवंबर तक दोस्तों सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज देखिए दोस्तों, आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ये पूर्वावलोकन है दोस्तों 2024 में। आज आपको जो है दोस्तों गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट होंगे दोस्तों, उन सभी का इस वीडियो में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला देखिएगा क्या है दोस्तों, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। नोट्स में देखिए घटना चक्र, इसके साथ दोस्तों नोट्स के साथ साथ आपको MCQ भी साथ कराएंगे ताकि दोस्तों तुरंत याद रहेगा आपको सारे फैक्ट। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होता है, राजकोट में। और महात्मा गांधी की अल्पवायु यानी 13 वर्ष में ही दोस्तों कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया। यानी महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या हुआ दोस्तों, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। कहाँ से दोस्तों, इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये करमचंद गांधी दोस्तों पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट राज्यों के दीवान था। और ये गांधी जी के क्या थे दोस्तों, पिताजी थे। उनका उपनाम दोस्तों काबा गांधी था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला था। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स यानी डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स में दोस्तों, फिनिक्स कहाँ पे है, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी फिनिक्स में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया था। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया था। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी यानी फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया करते थे। उसके बाद है दोस्तों सत्य अहिंसा। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। सत्य और अहिंसा को, गांधी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है थोड़ी बहुत। उसके बाद गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था दोस्तों, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। और इन्होंने क्या कहा, उसे अग्निबाण कहा था उपवास को दोस्तों। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में देखिएगा दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में क्या था, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं होता था। सत्याग्रही का उद्देश्य दोस्तों शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है, यानी सेल्फ पनिशमेंट देकर खुद का कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सर्वोत्तम उपाय बताया सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण बताया था परिवार नियोजन के लिए। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, कब दोस्तों 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे और वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे दोस्तों। उसके बाद जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसको भी याद रख सकते हैं। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था 1901 में।
जो कलकत्ता अधिवेशन था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गाँवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना चाहिए। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राजहीन समाज यानी स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था। गांधी जी द्वारा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया था, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द को चुन लिया। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया सत्याग्रह का। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। दोनों में अंतर बताया गांधी जी ने। सत्याग्रह नैतिक शक्ति है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना और या अथवा सत्य या अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल को ही सत्याग्रह कहते हैं। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण से यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था दोस्तों। उसके बाद महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था। अच्छा, मतलब महात्मा गांधी जो था दोस्तों वो विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र का सम्मान बताता था और कहता था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटेन भारत को एक वस्तुओं बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देशी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवासन के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक, याद रखिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी अफ्रीका प्रवासन के दौरान। दोस्तों गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया है। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यानी द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉन्टेंट इन द गुड ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय यानी वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। क्या कहता है दोस्तों, लेखकों में धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय, ये तीन दोस्तों लेखक थे। थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा सीखी है। सविनय अवज्ञा और करबंदी। रस्किन से गांधी जी शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा है और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य थे ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। टॉल्स्टॉय का यह स्टेटमेंट था दोस्तों, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना टॉल्स्टॉय का। उसके बाद गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। ये गांधी जी दोस्तों, गांधी जी का स्टेटमेंट है अछूतों की दशा में सुधार के लिए। 1917-18 में आरंभ गांधी जी के 3 संघर्ष चंपारण बिहार में थे दोस्तों, अहमदाबाद और खेरा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। चंपारण और खेरा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, चंपारण और खेरा, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। उसके बाद दोस्तों बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह और सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चय करा लिया था उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग में नील की खेती अनिवार्य है। गोरे बागान मालिक ने दोस्तों चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर निश्चित करा लिया कि अपनी ज़मीन का 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पड़ती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैरकानूनी टैक्स यानी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का
25% वापस करने पर राजी हो गया। बगान मालिक दोस्तों अवैध जो वसूली किया था उसका 25% वापस करने पर राजी हो गए। 25%। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जाँच करने के लिए दोस्तों पंडित राजकुमार शुक्ल ने राज्य किया था। तो ये बहुत बार पूछता है दोस्तों, पंडित राजकुमार शुक्ल तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेवी कृपलानी, याद रखिए पूछता है दोस्तों, आचार्य जेवी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। इसमें दोस्तों जाँच समिति में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेवी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। NG रंगा जो थे दोस्तों ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो किसने? तो NG रंगा ने। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 ईस्वी में अहमदाबाद कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर दिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को उन्होंने गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए उन्होंने खुद अनशन पर बैठ गया दोस्तों महात्मा गांधी ने। इसके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35%, याद रखिएगा 35% बोनस देने का फैसला लिया। 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की फसल नष्ट होने के बाद ये दोस्तों तीसरा मतलब चंपारण के बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद दोस्तों उसके ही कुछ दिन बाद 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेरा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। सत्याग्रह दोस्तों संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इसको भी याद रखिए दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा था, 1944 में गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता की आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला। उसके बाद नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। नोआखाली दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में है। जब जो उपद्रव हुआ था तो नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे और उनकी बहन सुशीला नायर जो थी प्यारे लाल के, वो गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे, सुशीला नायर। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म दोस्तों जयपुर राजस्थान में हुआ था। किसका? जमनालाल बजाज का। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था और वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए। उसके बाद दोस्तों संपर्क में आए और जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। किसने दोस्तों? जमनालाल बजाज ने। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे जमनालाल तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक भी रहे थे। वे 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दोस्तों जेल भी गए थे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है दोस्तों चार्ल्स एंड्रूज। चार्ल्स एंड्रूज जो दीनबंधु एंड्रूज के नाम से जानते हैं, ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों से इसका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म में दोस्तों गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। चार्ल्स एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। 1925 और 27 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। उसके बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धर्मतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था 1934 में, और वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म। उसके बाद जहाँ वे 1910 तक रहे और गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। ट्रस्टीशिप गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए।
इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज़ बनाना, चमड़े का काम करना आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। 30 जनवरी 1948 को दोस्तों उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं हमारे बीच नहीं रहे। इतना दोस्तों ये थ्योरी था। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न कोश। MCQ जो है, कितना MCQ है दोस्तों उसको कंप्लीट करेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के दोस्तों? तो ये पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे और वांकानेर के भी थे, यानी तीनों जगह के। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। उपनाम दोस्तों काबा गांधी था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था दोस्तों? इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन था, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था जो गुजरात, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। और वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। ये भी दोस्तों एक सार्थक था, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, फिनिक्स फार्म कहाँ पर था? तो जस्ट उसी का डरबन और दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 4 नंबर, महात्मा गांधी के समर्थक थे। किसके समर्थक थे दोस्तों? मार्क्सवादी, उसके बाद श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के दोस्तों समर्थक थे महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों क्या है। गांधी जी के विचारों में आदर्शवादी की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया था। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी, फिलोसफिकल अनार्किस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया है दोस्तों। तो इसका याद रख लीजिएगा, डी ऑप्शन होगा दार्शनिक अराजकतावाद। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा। इनमें से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? यानी रामराज्य के युगल सिद्धांत तो दोस्तों सत्य और अहिंसा, याद रखिएगा। उसके बाद आइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था दोस्तों? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दोस्तों देख लीजिए। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वो अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। उसके बाद है दोस्तों 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी के संदर्भ में इनमें कौन सही है? ये दोस्तों डी ऑप्शन सही है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो सत्याग्रह रणनीति में दोस्तों अंतिम स्थान हड़ताल को प्राप्त। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। ये दोस्तों ये नहीं था। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए दोस्तों, इसके सिद्धांत थे। लेकिन ये सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना ये नहीं था। शत्रु के हृदय परिवर्तन करना था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसके अपने अनुकूल बनाना था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है? हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी की अस्थायित्व। ये ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। गांधी जी के अनुसार हिंसा की क्रूरतम रूप है गरीबी की अस्थायित्व। यानी गरीबी है तो ये सबसे ज़्यादा क्रूरता है। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा की क्रूरतम रूप है, यानी पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या तरीका बताया था दोस्तों? आत्म कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? डी ऑप्शन होगा 21 वर्ष। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, 21 वर्ष रहे थे। और गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। और 9 जनवरी 1915 को दोस्तों भारत वापस लौट गए थे। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे हैं? ये 1915। इसको रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था दोस्तों? ये पीटर मारिट्सबर्ग, याद रखिएगा। पीटर मारिट्सबर्ग में दोस्तों ये वहाँ से फेंका गया था गांधी जी को। इस ट्रेन रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों पीटर मारिट्सबर्ग।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका प्रवासन के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी के पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया। तो पीटर्स मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। M.K. गांधी, महात्मा गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? पहली बार दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1921 में भाग लिया था, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। साबरमती आश्रम दोस्तों अहमदाबाद में थी, इसको याद रख लीजिएगा, अहमदाबाद में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर देखिएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे डैश कहा जाता है, तो दोस्तों इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद सॉरी दोस्तों 18 नंबर, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? दोस्तों महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रम में कौन सबसे पुराना? दोस्तों सबसे पहले फिनिक्स आश्रम दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में किया है, डी सबसे पुराना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यही लिखा है 1904 ईस्वी फिनिक्स आश्रम के स्थापना। उसके बाद है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन से? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है? राजनीति का तात्पर्य है दोस्तों जन कल्याण के लिए सक्रियता, ये दोस्तों ये तात्पर्य था। उसके बाद नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया जिनमें से कौन सी इसमें विशेषता नहीं है? नैतिकता तो है दोस्तों, धर्म 22 देखते हैं, धर्म का भी है नैतिकता। उसके बाद है यहाँ दोस्तों मानवता, इसको भी जगह था। सत्ता को नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा, सत्ता को नहीं था। गांधी के ने राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी ने पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य तथा या सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राजहीन समाज यानी स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आइए दोस्तों, किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? तो महात्मा गांधी दोस्तों, 23 नंबर हो गया दोस्तों। उसके बाद 24 नंबर देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहले दोस्तों महात्मा गांधी ने, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ये भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इम्पोर्टेंट नहीं था एक्सप्लेनेशन इसलिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? दोस्तों ये महात्मा गांधी ने कहा, विदेशी वस्तु का बहिष्कार ही ब्रिटिश लोगों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटेन जो है ना दोस्तों भारत को एक निर्मित वस्तु का रेडीमेड वस्तुओं का दोस्तों बाजार समझता था, निर्मित वस्तु का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम कीजिए दोस्तों, क्या है? तो महात्मा गांधी की राजनीति ये दोस्तों चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, खेरा दोस्तों अहमदाबाद मिल के बाद हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद हुआ था, थर्ड स्टेप। और सहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 ईस्वी में, यानी 1 2 3 4, ये दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको दोस्तों डेट के माध्यम से अगर याद करना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। अहमदाबाद मिल हड़ताल देखिए दोस्तों फरवरी मार्च में हुआ था, और खेरा दोस्तों 22 मार्च 1918, यानी लगभग एक मंथ के अंदर, वहीं एक महीना के अंदर में हुआ था दोस्तों। लेकिन पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद तीसरा खेरा दोस्तों। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, चंपारण। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है दोस्तों? उन्हें सही पूछ रहा है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की, सही है दोस्तों। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था दोस्तों, ये भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, चारों ये भी सही है, यानी सभी सही है दोस्तों 1 2 4, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गांधी गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में। एक्सप्लेनेशन है, उनकी अल्प आयु में 13 वर्ष के स्थान कस्तूरबा के साथ विवाह हो गया। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री की प्रशिक्षण लिया। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित,
तो 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये जो था ये स्टेटमेंट था दोस्तों अनटू दिस लास्ट रस्किन की पुस्तक में, ये उसके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया कि व्यक्ति का कल्याण ही सबके कल्याण में निहित है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? गांधीवादी विचार दोस्तों रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय तीनों से प्रभावित रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा दोस्तों। इनमें से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था, इसमें गांधी जी नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में थे। खिलाफत आंदोलन 1919 में शायद सही थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित सत्याग्रह में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किया था? दोस्तों ये बारदोली सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी नहीं किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। सरदार वल्लभ भाई भारत छोड़ो किया था, सविनय अवज्ञा खेरा भी किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह दिया हुआ है बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था दोस्तों। इसका नेतृत्व गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था और इसी बारदोली में दोस्तों महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दी। पहले वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था, महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दिया। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? गांधी के संदर्भ में दोस्तों कौन सी सही है? जाति विहीन राजपूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यानी सभी सही है दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 37 नंबर गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों महात्मा कहा था गांधी जी को, इसको याद रखिएगा। चंपारण के समय महात्मा जी। उसके बाद दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों दिया गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट 39 नंबर दोस्तों। नोआखाली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? जिस समय महात्मा गांधी नोआखाली में थे दोस्तों, उस समय प्यारेलाल इसके सचिव थे और इसकी बहन जो थी सुशीला नैयर दोस्तों, ये गांधी जी का व्यक्तिगत चिकित्सक थे। उनकी बहन यानी प्यारेलाल की बहन, ये प्यारेलाल दोस्तों महात्मा गांधी के सचिव थे। उसके बाद दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? दोस्तों किस सत्याग्रह में गांधी जी डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह में लिया था, खेरा में भी लिया था, असहयोग में लिया था दोस्तों। वाईकोम सत्याग्रह में दोस्तों डायरेक्ट भाग नहीं लिया था। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं वाईकोम सत्याग्रह दोस्तों क्या था। वाईकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा, राजकोट और सहयोग आंदोलन में स्वयं गांधी जी ने भाग लिया था। राजकोट सत्याग्रह 1939 ईस्वी के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। इसलिए दोस्तों इसको याद रखिएगा, 1939 में हुआ था राजकोट सत्याग्रह। उसके बाद 4 दिन उसमें गांधी जी अनशन पर रहे थे, दिया हुआ है 4 दिन अनशन पर रहे, तब वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौता पर राजी हुई। 41 नंबर महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? दोस्तों ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा हुआ है। 20 दिसंबर 1920 को दोस्तों पहली बार छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक था? दोस्तों ये भी कृपलानी जो था ये शिक्षक था। ये कह रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? दोस्तों जे बी कृपलानी ये शिक्षक था। अनुग्रह नारायण सिंह वकील था। ब्रजकिशोर प्रसाद जो था दोस्तों ये भी वकील था और राजेंद्र प्रसाद ये भी वकील था। ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जे बी कृपलानी जो था वो शिक्षक था और बाद बाकी ये सभी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद ये तीनों सब वकील थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 43 नंबर। किस निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AICC के खजांची रहे? ऑल इंडिया कांग्रेस CC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे दोस्तों। ये जमनालाल बजाज होगा, इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए दोस्तों। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे और 1927 में झंडा सत्याग्रह दोस्तों याद रखिएगा 1927 ईस्वी में भाग लेने के लिए और पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी और महात्मा गांधी का निकट सहयोगी। इतना चीज़ है दोस्तों, ये उपयुक्त विवरण है। तो ये जमनालाल बजाज के लिए है दोस्तों, 1993 में इसमें पूछा। उसके बाद आ जाइए 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी
अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र दोस्तों रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या चार्ल्स एंड्रूज कर सकते हैं दोस्तों। ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे दोस्तों, चार्ल्स एंड्रूज, याद रखिएगा। चार्ल्स एंड्रूज जिसे दीनबंधु एंड्रूज महात्मा गांधी ने कहा था, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था, वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे और ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने इन गरीबों के प्रति निरंतर चिंता को देखते हुए दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 12वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के सहयोगी के रूप में लंदन गए थे दोस्तों। तो याद रखिएगा ये अंग्रेज मित्र थे गांधी जी के, चार्ल्स एंड्रूज या दीनबंधु एंड्रूज। नेक्स्ट है दोस्तों 46 नंबर, किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ये यरवदा जेल जो था दोस्तों पुणे में, उसको गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, इसको याद रखिएगा। यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा था यरवदा जेल में और यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये 93 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी, क्योंकि इन्होंने, याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस सदस्य 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फिर वे कांग्रेस के औपचारिक फॉर्मली रूप से सदस्य नहीं बने। हालांकि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। किसका मारा था इसको? 30 जनवरी 1948 को दोस्तों नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया था और उसी मृत्यु पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स दोस्तों माउंटबेटन ने कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, महात्मा गांधी। 49 हो गया दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन मैन बाउंड्री फोर्स कैसे कहा था दोस्तों? देखिएगा एक्सप्लेनेशन में। इसमें माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान किया। कहा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते वे गांधी जी अकेले कर लेते हैं, करके दिखाया है, इसलिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर दोस्तों, इनमें से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? किसने कहा था कि वह भारत में प्रथम वर्ष यानी शुरू में खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, जो इसके राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष आप पहले भारत को समझिए, इसलिए वो कहा है कि खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ, मैंने कान खुला रखिए, मैंने पहले सुनिए लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत कीजिए। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था दोस्तों? सेमी क्वेश्चन को प्रश्न पूछने का तरीका बदले गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा विद्यार्थी के रूप में, यानी कान खोलिए, मुंह बंद रखिए और व्यतीत कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। यही में दोस्तों महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? ये महात्मा गांधी कहे थे दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? दोस्तों ये महात्मा गांधी ने कहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था दोस्तों मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन था दोस्तों उसमें। उसके बाद 56 महात्मा गांधी ने भारत पर अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? ये वाराणसी में दिया था दोस्तों महात्मा गांधी, पहला भाषण भारत में जन भाषण यानी सभा में, वाराणसी में। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह पर दिया था दोस्तों। BHU जो 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ था उसके उद्घाटन समारोह में दिया था पहला जन भाषण, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 57 नंबर, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने
मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था बंधुआ मजदूर को मुक्त कराने के लिए दोस्तों? पटना, कलकत्ता, बॉम्बे, गोरखपुर, इसमें दोस्तों स्टार दिया हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन देखते कहाँ से किए थे दोस्तों। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से किए थे। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 में भाग 3 कट्ठा पर नील की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा बाध किया जाता था। इसे 3 कट्ठा पर नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण के किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए सत्याग्रह शुरू किया और जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया और गांधी जी भी इसके सदस्य थे और इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कट्ठा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था? तो इसमें दिया रहना चाहिए ऑप्शन चंपारण दोस्तों, चंपारण से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? अहमदाबाद में दोस्तों ये मजदूर के लिए आंदोलन था ना, तो इसमें मजदूर साथ थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है दोस्तों? अहमदाबाद संघर्ष। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया दोस्तों? सूती मिल कामगारों के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा दोस्तों, जोहान्सबर्ग में याद रखिएगा। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। कहाँ है दोस्तों ट्रस्टीशिप का सिद्धांत? लॉ फर्म कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित तत्वों में से कौन एक सही नहीं है दोस्तों? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही नहीं है यानी गलत है। वे USA में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी थे दोस्तों, ये USA में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, नहीं वे पक्षधर थे, मशीनीकरण के पक्षधर थे USA में। यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, क्योंकि वहाँ वैसी जलवायु, वहाँ परिस्थिति है दोस्तों, मशीनीकरण किया जाना चाहिए। गांधी जी ने समर्थन किया था। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करें। ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी का नवाचार का तात्पर्य क्या था इनोवेशन का दोस्तों? कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए दोस्तों गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी का नवाचार का तात्पर्य था। नेक्स्ट है दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेरा, सविनय, असहयोग, चंपारण। तो दोस्तों चंपारण हुई थी सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये कितना नंबर था? 65 दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया दोस्तों? राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद 67, चंपारण में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य क्या था दोस्तों? 3/20 भाग पर नील की खेती करना। 68 नंबर, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू किया दोस्तों? चंपारण। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था दोस्तों नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए। इसको याद रखिएगा दोस्तों, नील कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 70 नंबर, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था दोस्तों? 3 कट्ठा से। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चंपारण जनपद में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 में भूभाग पर नील की खेती, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 कट्ठा कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है दोस्तों? चंपारण से, बिहार और ये नील की खेती से। नेक्स्ट है दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया नहीं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों राजकुमार शुक्ल। और दोस्तों चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ये सही बात है दोस्तों, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी जो एक शिक्षक थे दोस्तों, पेशे से एक शिक्षक थे, इन्होंने महात्मा गांधी के सहयोगी थे।
यानी केवल 2 सही है दोस्तों, याद रखिएगा। ये यस 2010 में पूछा हुआ है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बीपीएससी में भी रिपीट हुआ है बहुत बार। महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषक की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। और चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में थे आचार्य जेवी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्यूज, जिसको चार्ल्स एंड्यूज कहते हैं दोस्तों, CF एंड्यूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद यानी ब्रज किशोर प्रसाद को राजकिशोर प्रसाद, और HS पोलार। ये दोस्तों जांच कमेटी में शामिल सहयोगी थे। जांच में दोस्तों गांधी जी के ये लोग सहयोगी थे, तो याद रखिएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण संघर्ष निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया। चंपारण संघर्ष में जो है दोस्तों, किसने महात्मा गांधी का साथ दिया या सहयोगी था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, जेवी कृपलानी, ये लोग दोस्तों, महादेव देसाई, ये सब जो थे। लेकिन इसमें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये पूछता है बार बार, तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि जांच में जो है चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगी जेवी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, चार्ल्स एंड्यूज, अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद और HS पोलार। उसी का दोस्तों 99 में पूछा हुआ है UPPCS में कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रज किशोर प्रसाद, ये सब था दोस्तों। उसके बाद आ जाइए 75 नंबर क्वेश्चन, कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल संबंधित। उसके बाद है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने नियोजित विकास का विरोध किया था। एक्सप्लेनेशन समझते हैं दोस्तों। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योग को समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रम परक उद्यमों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहाँ के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सकें। इसलिए दोस्तों भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद दोस्तों ये 67 बीपीएससी में भी पूछ चुका है। 77 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जेवी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे दोस्तों। ये जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। ये दोस्तों 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, इसको याद रखिए। चंपारण 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे दोस्तों। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। उसके बाद 78 नंबर, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था दोस्तों? तो इसका सदस्य कौन नहीं था? चंपारण एग्रेरियन यानी कृषि जांच समिति में दोस्तों FG सलाई तो ये अध्यक्ष था, DJ रीड और एक और ऑप्शन, 2 ऑप्शन और होगा दोस्तों, अनुग्रह नारायण सिंह और महात्मा गांधी। ये दिया है दोस्तों, अनुग्रह नारायण सिंह और महात्मा गांधी। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन, समिति में शामिल नहीं थे, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुग्रह नारायण सिंह दोस्तों, ये सदस्य नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे और इसके सदस्य DJ रीड थे, महात्मा गांधी थे, AC अदानी थे, LC अदानी और राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी थे दोस्तों। जबकि MEL टर्नर सचिव थे, इसको भी याद रखिए। MEL टर्नर जो थे दोस्तों ये सचिव थे। तो सदस्य भी पूछ लेता है दोस्तों, ये RO 2017 में क्वेश्चन पूछा। तो महात्मा गांधी सदस्य थे, DJ रीड भी सदस्य थे और एक और ऑप्शन था दोस्तों DJ रीड, ये भी सदस्य थे। FG सलाई अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह दोस्तों चंपारण में किया था। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण में दोस्तों। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह दोस्तों? ये चंपारण में। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह? चंपारण में। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को? राजकुमार शुक्ल। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कदमों में कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह से संबंध में सही नहीं है दोस्तों। यह किसानों से जुड़ा था, सही है। इसमें 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध संचालित किया, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, इसमें महात्मा गांधी के सहयोग सही था दोस्तों। ये तीनों सही है दोस्तों। ये प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत का स्तर पर आरंभ किया था, ये गलत है। सिर्फ चंपारण में दोस्तों 3 कठिया के विरोध के लिए किया। 85 नंबर, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये महात्मा गांधी थे।
नेक्स्ट है दोस्तों 86 महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रंगा जो थे दोस्तों, इन्होंने गांधी जी का विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह। NG रंगा कौन थे दोस्तों? देखिएगा, NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा की उपाधि दिया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, खेरा के किसानों के पक्ष में, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का दोस्तों क्या कारण था? अकाल के पड़ने के बावजूद, यानी दोस्तों फसल नष्ट हो गया था, उसके बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था। ये खेरा के किसानों के आंदोलन का कारण था दोस्तों। तो ये सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये गलत है। सही कौन है दोस्तों? केवल एक सही है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की फसल नष्ट होने के बाद जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेरा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेरा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उसमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। और इस प्रकार का एक सही है, 2 गलत है दोस्तों। तो दोस्तों गांधी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन थे और गांधी के बारे में सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों कंप्लीट हुआ। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।